हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन पढ़ने चल रहे हैं जो कि केमिकल काइनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग टॉपिक है हमारा आज का हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या है टॉपिक? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग देखते हैं हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, पहले जानेंगे, फिर हम लोग रिएक्शन के बारे में चलेंगे। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ का मतलब ये होता है बेटा कि जितने समय में कोई चीज़ अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। ठीक है, मतलब द टाइम इन विच द सब्सटेंस रिड्यूस टू वन हाफ ऑफ इट इज नोन एज हाफ लाइफ। पुनः बात ध्यान दीजिए, द टाइम इन विच द सब्सटेंस रिड्यूस टू वन हाफ ऑफ इट इज नोन एज हाफ लाइफ। मतलब वह समय अंतराल जिसमें कोई सब्सटेंस क्या होता है अपनी इनिशियल अमाउंट क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। जैसे सीधा एग्जांपल है, मान लीजिए कोई 2 kg आप लिए, पता चला 2 kg कोई चीज़ ले लिए हैं और वो पता चला कि 2 घंटे बाद, ये हाइपोथेटिकल है, 2 kg आपने कुछ लिया है, 2 घंटे बाद क्या हो गया, वो 1 kg में कन्वर्ट हो गया। तो उसका हाफ लाइफ कितना हो गया? 1 घंटे होगा, क्योंकि शुरू में 2 kg लिया था, 1 घंटे बाद क्या हो गया, 1 kg में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उसका हाफ लाइफ क्या हुआ? 1 आवर हो गया। ऐसे हाफ लाइफ है। ठीक है, तो हाफ लाइफ हम लोग क्या देखते हैं कि हाफ लाइफ मतलब ये होता है कि वह समय जिसमें कोई सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाए, आधा हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। अब हम लोग इसका डेफिनेशन यहाँ पे देखें, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन को हम लोग चूंकि रिएक्शन पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि क्या हाफ लाइफ होता है। हाँ, आपको ये टॉपिक क्लियर करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, जिससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, कि हाफ लाइफ क्या है और हाफ लाइफ जो है जीरो ऑर्डर का कैसे रिलेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन से, हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर से कैसे रिलेटेड है उसके कंसंट्रेशन से। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या है? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो हम लोग कंसंट्रेशन में बात करते हैं, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि वह टाइम या टाइम ड्यूरेशन, द टाइम ड्यूरेशन इन विच द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज नोन एज हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन हमने क्या लिखा, देखो इधर, the time in which concentration of reactant is reduced to 1/2 of its initial concentration is known as half life of the reaction. It is denoted by T half। इसको लोग किससे डिनोट करते हैं? T half से डिनोट करते हैं। अब देखिए आप, हम लोग क्या करने चल रहे हैं, देखो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, लेट the reaction is R2 product of zero order, माने रिएक्शन जिसका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? के कैलकुलेट कर सकते हैं, और के का कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। इसका डेरिवेशन के की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है हम लोग का, इसको देखने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए। आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ये हो गया, ध्यान लीजिएगा, आर नॉट अपॉन टी। अब देखो हमने क्या कहा, टी इक्वल क्या हो जाएगा? टी हाफ, मतलब इसका हाफ लाइफ क्या होगा? टी हाफ होगा। अब देखिए अगर टी का हाफ लाइफ टी हाफ हो गया
तो हमने कहा था कि हाफ लाइफ क्या टाइप होता है, जिसमें उसका इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। तो इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ये है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा क्या होगा, देखो आर नॉट बाई टू, और ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। तो मान लीजिए टी हाफ टाइम के बाद इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है, मतलब इसका जो कंसंट्रेशन हो जा रहा है ये हो रहा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल होगा। पुनः एक बार ध्यान दो, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। हमने क्या बताया, देखो ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। हमने कहा कि टी हाफ, मतलब टाइम टी हाफ के बाद इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, मतलब ये रिमेनिंग क्या है, ये बच रहा है। तो आर इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिख दिए। अब हम लोग क्या करें, इस वैल्यू को इफ, देखो इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो के इक्वल क्या मिल जाएगा, देखो आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू अपॉन, ठीक है, ये मिल रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो ये कहाँ लिख रहे हैं, देखो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ऐसे देखना, आपको इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, के इक्वल क्या सॉल्व हो जाएगा, देखो यहाँ पे के इक्वल आर नॉट अपॉन टू टी हाफ, क्यों, क्योंकि इसके प्लेस पे हमने क्या रखा है, टी हाफ रखा है। तो ये क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे टी हाफ पे क्या मिल, टी हाफ इक्वल क्या हो गया, आर नॉट अपॉन टू के, तो बात समझ में आ गई, आर नॉट अपॉन टू के। अब देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होता है, ध्यान देना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होता है वो कंसंट्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेट कांस्टेंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान देंगे यहाँ बेटा, थोड़ा सा और स्पेस थोड़ा कम है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ है, ठीक है, हाफ लाइफ है, और ये इससे हमने इक्वेशन राइट किया है जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हमें क्या मिल गया कि जो इसका टी हाफ है, टी हाफ को वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसके रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम लोग क्या करें, टी हाफ और रिएक्टेंट के बीच ग्राफ खींचते हैं, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के बीच, तो हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये चीज थोड़ा सा ध्यान, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर, ये कई बार पूछा गया, ठीक है। फिर हम लोग मूव कर रहे हैं किस पे, फर्स्ट ऑर्डर पे। तो हम लोग क्या देखने चल रहे हैं, देखो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या बेटा, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो let R is converting to product, and this is first order reaction, ठीक है। ये आप लोग, अब इसके रेट कांस्टेंट के लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर इसका रेट कांस्टेंट निकालते हैं तो इसके लिए रेट कांस्टेंट के इक्वल क्या लिखते हैं, तो ध्यान देना, के इक्वल क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1/t log, या log का टर्म न लो, ln नेचुरल लॉग ln r नॉट अपॉन r, इस हमने कहा ये रेट कांस्टेंट,
के रेट कांस्टेंट ठीक है, ये आपको क्या हो गया रेट कांस्टेंट हो गया। अब देखिए हमने क्या कहा कि ये हाफ लाइफ हम पढ़ रहे हैं, पुनः एक बार ध्यान दीजिए, हाफ लाइफ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाफ लाइफ क्या समय है जिसमें कोई चीज़ क्या होता है अपने इनिशियल अमाउंट का आधा होता है। तो यहाँ कंसंट्रेशन की बात करते हैं, हम लोग इसमें क्या करते हैं, हाफ लाइफ टाइम वह ड्यूरेशन है जिसमें रिएक्टेड अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं, टी पर क्या करते हैं बेटा, टी हाफ लिख दिया, हाफ लाइफ हो गया, हाफ लाइफ ये आपका हाफ लाइफ। ठीक है, अब हमने क्या कहा, देखो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन होता है या रिमेनिंग कंसंट्रेशन, तो हाफ लाइफ के बाद इसका रिमेनिंग कंसंट्रेशन लोग इससे रिप्रेजेंट करेंगे आर से, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो हो गया आधा, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, इफ ऐसे लिख दो, इफ टी इक्वल टी हाफ एंड आर इक्वल आधा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू हम रखते हैं, के इक्वल क्या हो जाएगा 1 टी हाफ, क्या करेंगे 1 टी हाफ ln। ठीक है, ln क्या हो जाएगा, यहाँ करो ln r नॉट अपॉन r नॉट बाई 2, ln r नॉट अपॉन r नॉट बाई 2। ठीक है, अब देखिए आप इसको हम लोग ऐसे रखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको लॉग बेस टर्म में सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, तो k इक्वल 2.303 टी हाफ। ठीक है, फिर लॉग बेस टर्म में चेंज करेंगे, लॉग r नॉट अपॉन r नॉट बाई 2। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो k इक्वल क्या मिल रहा है, k इक्वल क्या मिल रहा है, ये लॉग बेस 10 में हमने कन्वर्ट किया। ये देखो यहाँ पे क्या मिला है 2.303 अपॉन टी हाफ, तो क्या मिल जाएगा लॉग 2। अब आप जानते होंगे लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 2 की 0.3010, लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 3010। ठीक है, तो यहाँ लॉग 2 की वैल्यू रख दो, ये लॉग 2 है, लॉग 2 की वैल्यू रख दीजिए, क्या जाए k इक्वल 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.3010, मल्टीप्लाई कर दीजिए, k इक्वल क्या हो जाएगा 2 तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 0.693 अपॉन टी हाफ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टी हाफ को इधर ले रहे हैं, टी हाफ इक्वल क्या हो गया 0.693 अपॉन k। ध्यान दीजिएगा क्या मिल गया, हमने सुना है लिखा हो, देखो टी हाफ इक्वल क्या मिला, टी हाफ इक्वल क्या मिल रहा है 0.693 अपॉन k। ये हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या है, दिस इज हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब देखिए आपको यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर हो रहा है कि जो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ध्यान देना, जो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है ये रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन से रिलेटेड नहीं, ध्यान देना, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन वाला टर्म नहीं है। जबकि हमने जीरो ऑर्डर के लिए क्या कैलकुलेट किया था, देखो जीरो ऑर्डर के लिए क्या किया था, देखो टी हाफ इक्वल क्या लिखा था r नॉट अपॉन 2 के लिखा था जीरो ऑर्डर के लिए। तो इसमें क्या हमने कहा था कि जो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसमें चूंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ये वाला टर्म नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाफ ऑर्डर फॉर
half life for first order reaction is independent of initial concentration of reactant। अब देखिए अगर इसके लिए हम लोग ग्राफ खींचा है, ग्राफ खींचा, ठीक है, वही टी हाफ वर्सेस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, तो एक इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, क्या मिलेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ये अगर ग्राफ दिया है और पूछ रहा है ये कौन से आर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ लाइफ को, तब क्या कहेंगे, फर्स्ट आर्डर की हाफ लाइफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब ग्राफ में कभी कभी ये भी पूछा गया है, ध्यान देंगे, कभी कभी ग्राफ में ये पूछा गया है कि सेकंड आर्डर के लिए ग्राफ क्या होता है। तो सेकंड आर्डर के लिए जो ग्राफ हम लोग खींचते हैं इसके लिए 1/r0 से करते हैं, किसे करते हैं बेटा, 1/r0 से करते हैं, टी वर्सेस 1/r0, किसके बीच 1/r0 से करते हैं, 1/r0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसके लिए जो क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। ये देखो ये ग्राफ इसके लिए था, ये देखो ये ग्राफ इसके लिए था हमारा, ये क्या था, जीरो आर्डर के लिए था, टी वर्स हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ये था, किसके लिए है, जीरो आर्डर के लिए है, ये किसके लिए है, ये फर्स्ट आर्डर के लिए है, और ये किसके लिए है, सेकेंड आर्डर के लिए है। ये